चलिए, तो हमने राशियों को लेकर बात की, लेकिन आप कुछ सवालों के जवाब दे देते हैं दर्शकों को। हमने पिछले एपिसोड्स में कुछ दशाओं को लेकर बात करी, जैसे कि शनि की महादशा हो गई है, बृहस्पति की महादशा, लेकिन आज हम मंगल की महादशा को लेकर बात करेंगे। एग्जैक्टली क्या होती है ये महादशा, पहले तो हम वो बताएंगे। देखिए, जब भी कोई प्लैनेट हमारी कुंडली में एक लंबे समय के लिए आता है और स्ट्रॉन्ग प्रभाव देता है, तब हम उसे कहते हैं महादशा। हर प्लैनेट के एक फिक्स्ड ईयर्स हैं। कोई प्लैनेट, जैसे हमने शनि की बात की या हमने बृहस्पति की बात की, तो मंगल की महादशा 7 साल के लिए होती है। 7 साल के लिए होती है। और इस वक्त में अगर हम जानने की कोशिश करें कि क्या क्या हो सकता है, इसके प्रभाव कैसे रहते हैं, कि नेगेटिव या पॉजिटिव या दोनों ही तरीके के मिले जुले प्रभाव रहते हैं। सबसे पहले, क्योंकि 2 दशाएं एक साथ हमारे जीवन में रहती हैं, एक हम महादशा की बात कर रहे हैं, एक अंतरदशा चलती है जो थोड़े थोड़े टाइम में प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज होती रहती हैं। तो मंगल की महादशा के साथ कौन से प्लैनेट की अंतरदशा चल रही है वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम मंगल की बात कर रहे हैं तो आपने सुना होगा मांगलिक दोष होते हैं। तो वैसे ही मंगल की महादशा या मांगलिक दोष कैसे आपको पता चलेगा कि आपके चार्ट्स में है। अगर मंगल आपके 1st, 4th, 7th, 8th या 12th हाउस में अगर बैठे हैं तो इसका मतलब आप मांगलिक हैं। और अगर इन्हीं ग्रहों में बैठे हैं तो जब मंगल की महादशा आएगी तो आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम मंगल महादशा की जब बात कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि राशियां हमने दिखा ली या फिर कुंडली हमने दिखा ली, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि मंगल की महादशा चल रही है। लेकिन अगर किसी के पास कुंडली नहीं है या फिर नहीं दिखा पा रहा है कुंडली, तो वो कैसे पता करे कि उसके ऊपर मंगल की महादशा है या वो मांगलिक है? अगर हम आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर आपको लगता है कि आपको ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, आंखों की प्रॉब्लम है, क्योंकि मंगल ग्रह को लाल रंग दिया गया है, हर प्लैनेट को एक रंग से जोड़ा गया है, तो मंगल को लाल रंग दिया गया है, तो आप लाल रंग से याद रख सकते हैं कि ब्लड की परेशानी, बीपी के अगर इश्यूज आपको रहते हैं, ब्लड से संबंधित कोई भी अगर आपको परेशानी है, वो अगर आपको है, आंखों की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, ये हेल्थ इश्यूज तो नॉर्मली भी आपको हो सकते हैं, लेकिन जब महादशा आती है तो हेल्थ इश्यूज आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपकी पेट की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं तो आपका मंगल कहीं ना कहीं परेशानी दे रहे हैं। और अगर आप अपनी लाइफ में देखिए, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका गुस्सा बढ़ रहा है, तो भी आपको मंगल परेशान कर रहा है। प्रॉपर्टी रिलेटेड गलत आप डिसीजंस ले लेते हैं, या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम में आप फंस गए हैं, आपने प्रॉपर्टी खरीदी और वो कहीं फंस गई है, तो भी मंगल की दशा खराब आपकी है। और अगर आपको लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स तो खराब होती हैं, साथ में प्रॉब्लम्स लाइफ में चलती ही जा रही हैं, आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, कोई भी कार्य मंगल तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब वहां पे मंगल आपको परेशान कर रहे हैं। अच्छा, ये हम नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसको थोड़ा क्या डिटेल में बता सकते हैं दर्शकों को कि क्या पॉजिटिव चीजें भी हो सकती है? बिल्कुल, हर प्लैनेट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रिजल्ट्स देते हैं। अगर आपके फेवर में नहीं है तो आप उन्हें बहुत सिंपल रेमेडीज करके अपने फेवर में लेके भी आ सकते हैं। अगर आपके जो मांगलिक, जब हमने बात की, तो मांगलिक अगर आप हैं तो 28 साल तक ही आपको मांगलिक योग रहता है। 28 साल के बाद वो दूर हो जाता है बिना किसी रेमेडी के। अगर आप मंगल की पूजा करा ले तो बहुत अच्छा है। और जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करते हैं तो जिन चीज़ों की अभी हमने नेगेटिव वे में बात की है, उन्हीं को आप पॉजिटिव कर लें। अगर आपको लगता है डिसीजन मेकिंग में आप बहुत अच्छे हैं, आपका अपने गुस्से पे बहुत अच्छा नियंत्रण है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको बहुत जल्दी फायदे देते हैं। जब हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी बड़े रोल की बात करते हैं, चाहे वो बहुत बड़ी गवर्नमेंट पोजीशन हो या फिर कोई बहुत ही बड़े स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन हो, तो मंगल ग्रह की वहां पे प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। अगर मंगल की महादशा के साथ सूर्य की अंतरदशा आ जाए तो फिर वारे न्यारे हो जाते हैं किसी के भी। तो ऐसे ही प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर मान नहीं मिल रहा है, आपकी लाइफ में समृद्धि नहीं हो रही है, तो यहाँ पे मंगल की जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो हम मंगल महादशा की बात कर रहे हैं, किसी की कुंडली में अगर मंगल की महादशा है, उपाय नहीं करवा पा रहे हैं, पूजा नहीं करवा पा रहे हैं, तो आपने बताया कि 28 साल की उम्र के बाद वो ऑटोमेटिक वो मांगलिक, अगर आप महादशा, तो देखिए हम सबकी कुंडली में एक बार आएगी ही, आपको भी एक बार मंगल की महादशा, क्योंकि हर 7 साल में बाकी प्लैनेट्स का एक चक्र खत्म होगा तो दोबारा वो चक्र आएगा।
तो मांगलिक होना अलग चीज है। मांगलिक अगर आपके प्लैनेट की जो हमने अभी प्लेसमेंट्स बताई, अगर आपकी कुंडली में मंगल उन भाव में बैठा है तो आप मांगलिक हैं। जहाँ पे शादी में इश्यूज आते हैं, जहाँ रिश्ते नहीं हो पाते, और अगर आपको महादशा है तो उसकी रेमेडीज अलग है, उनकी रेमेडीज। अच्छा, बिल्कुल रेमेडीज के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मांगलिक होना क्या होता है ये बता देते हैं, क्योंकि महादशा और मांगलिक होना ये दोनों चीजें अलग अलग तरीके से होती हैं, तो समझेंगे जरा। महादशा हर प्लैनेट की, क्योंकि हम एक चक्र से गुजर रहे हैं, हर प्लैनेट की दशाएं हम पे आती रहेंगी। एक महादशा जो लंबे समय के लिए जब दशाएं आती हैं, शनि की जैसे आती है, बृहस्पति की आती है, बाकी एक प्लैनेट की महादशा चलती है और एक प्लैनेट की अंतरदशा चलती है। हम एक समय में ये चक्र हम लोग कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो ये दशाएं तो चलती रहती हैं। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया, अगर आपकी कुंडली में 1st, 4th, 7th, 8th, 12th हाउस में अगर मंगल बैठा है तो इसका मतलब आप मांगलिक हैं। तो इसमें आपको मैरिज में इश्यूज आ सकते हैं, आप बहुत भ्रमित रह सकते हैं, आपको हो सकता है करियर चूज करने में प्रॉब्लम आए, आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी, अग्रेशन बहुत रहेगा। ये भी मांगलिक होने के और मंगल खराब होने के सिम्टम्स हैं। चलिए इन सिम्टम्स के बारे में थोड़ा डिटेल से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आगे की राशि वाले जो जातक देख रहे हैं ये शो, उनका बता देते हैं दिन कैसा रहने वाला है। जी, तो अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। आज प्रभावशाली लोगों से आपकी पहचान बढ़ेगी, जिससे भविष्य में फायदा भी होगा। राजनीति से जुड़े जो भी लोग हैं उनका आज सम्मान बढ़ने का दिन है। किसी करीबी दोस्त की मदद से आपके बिगड़े हुए काम भी आज बनेंगे। छात्रों को पढ़ाई में मेहनत का फल भी आज के दिन जरूर मिलेगा। परिवार में चल रही परेशानियों का आज के दिन अंत होगा। आज के दिन को और शुभ बनाने के लिए शिव जी का रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो काफी अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग हल्का भूरा। वृश्चिक राशि, आज किसी शुभ समाचार से आपके दिन की शुरुआत होगी, जिसके कारण आपका दिन काफी प्रसन्न रह सकता है। किसी जानकार की सलाह से जीवन में नए बदलाव होंगे। आज माँ की सेहत को लेकर थोड़े परेशान आप रह सकते हैं। विदेश में रह रहे रिश्तेदारों से कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। काम का दबाव रहेगा, लेकिन आपका प्रभाव भी बढ़ेगा। आज के दिन पीपल को जल दें और उनके आगे दिया जलाएं। दिन काफी शुभ होगा। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग लाल। धनु राशि, आज के दिन गलत कामों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। ससुराल पक्ष में किसी से बहस हो सकती है। लव लाइफ में अगर किसी गुड न्यूज का वेट कर रहे थे तो आज के दिन मिल सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम आज के दिन काफी बढ़ेगा। बच्चों के साथ किसी धार्मिक स्थान पे यात्रा भी कर सकते हैं। आज के दिन कच्चे चावल में तिल डालकर आप गरीबों को दान करें। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग पीला। मकर राशि, बिजनेस में आज सफलता के नए रास्ते मिलेंगे। किसी गुड न्यूज से मन को शांति भी मिलेगी। सामाजिक काम में आज के दिन खूब मन लगेगा। कोर्ट कचहरी के कामों में सफलता मिलेगी। लव लाइफ में आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। पार्टनर की बातों को सुने और समझें। शाम के समय घर वालों के साथ जरूरी चर्चा पर बैठक हो सकती है। घर के बड़ों से आशीर्वाद लें, दिन को और शुभ कर पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग नीला। कुंभ राशि, माता पिता का प्यार मिलेगा। स्टूडेंट्स की पढ़ाई में चल रही समस्याओं का आज के दिन समाधान मिलेगा। आज के दिन सिंगल लोगों के लिए शादी के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। बिजनेस में मिला जुला दिन रहेगा। ननिहाल पक्ष से आज धन मिल सकता है। भाई बहनों के साथ आज अच्छा समय बिताएंगे। शाम के समय किसी से बहस में बिल्कुल नहीं पड़ना है। दिन को और शुभ बनाने के लिए शिवलिंग की पूजा करें और महामृत्युंजय का जाप करें। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग भगवा। मीन राशि, बिजनेस में आ रही परेशानियां आज के दिन खत्म होंगी। सामाजिक क्षेत्र में भी आपका मान सम्मान काफी बढ़ेगा। घर में कुछ धार्मिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं। ईगो आज के दिन आपको बिल्कुल नहीं दिखानी है, वरना बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। जॉब में जोश से नहीं, सोच और समझ के आपने फैसले लेने हैं। शाम के समय परिवार के साथ मजे में बिताएंगे। सफेद चंदन का तिलक लगा के दिन की शुरुआत करें। दिन काफी शुभ रहेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग ऑरेंज।
चलिए, ये तो हमने सभी राशियों के बारे में बात कर ली। इससे पहले हम बात कर रहे थे मांगलिक, जो कि कुंडली में होता है। तो मांगलिक होना क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं एक बार ये बता लेते हैं, फिर हम उपाय के बारे में जानकारी देंगे। मांगलिक अगर आप हैं तो ये सीधा सीधा असर डालता है आपकी शादी पे, आपके बिहेवियर पे, आपकी पढ़ाई पे भी। तो अगर आपके मंगल दिशा आपको परेशान कर रही है, आपको लगता है आपकी कुंडली से, आप मांगलिक अगर आप हैं या नहीं हैं, ये आपको सिर्फ आपकी कुंडली ही बता सकती है। तो इसलिए आपको उस चीज़ की सही नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है शादी में किसी तरीके की अड़चनें आ रही हैं, बहुत बार मांगलिक लोगों की शादी होती है तो उसके बाद भी बहुत इश्यूज आते हैं। तो अगर आप मांगलिक हैं और आप 28 साल से पहले शादी कर रहे हैं तो आपको रेमेडीज करवाना या मंगल की पूजा करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आपने जो शादी के बाद दिक्कतों की बात की, क्योंकि हम जब मांगलिक की बात करते हैं तो कोई अगर मांगलिक है, ये कहा जाता है कि उसका इम्पैक्ट पार्टनर पर पड़ता है। जी बिल्कुल। ऐसा कैसे और क्या चीजें ये रहती हैं, ये भी बताएंगे। अगर आप एक मांगलिक है, दूसरा इंसान नॉन मांगलिक है, यानी कि वो मांगलिक नहीं है, तो पार्टनर की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। उनकी हेल्थ ज़्यादा खराब रह सकती है। पेट रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनको आ सकती हैं। अच्छा, आंशिक मांगलिक, पूर्ण मांगलिक, ये क्या होता है? बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि हम कुंडली की बात कर रहे हैं, हम ग्रहों की बात कर रहे हैं, तो आपकी कुंडली के जो प्लेसमेंट है, अगर आप बहुत बार दूसरे प्लैनेट के छाया से वो कट जाता है या उसका असर कम हो जाता है, तो उसे आंशिक मांगलिक कहते हैं। और पूर्ण मांगलिक, अगर आपके प्लैनेट्स की प्लेसमेंट की वजह से वो नहीं कट रहा है तो आप पूर्ण तरीके से मांगलिक है। आंशिक मांगलिक अगर आप हैं किसी भी प्लैनेट की छाया से, किसी इस तरीके की प्लैनेट की प्लेसमेंट है कि वो मांगलिक आपका जो योग है वो कट रहा है, तो इसमें मांगलिक जो असर है, जो खराब असर है, वो बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा भी होता है क्या कि अगर आप मांगलिक हैं तो आपकी शादी मांगलिक शख्स से ही हो, या फिर कोई उपाय करके हम किसी नॉन मांगलिक पर्सन से शादी कर सकते हैं? जो हम अभी तक, जो हमारे धर्म में हमें, जो हमारी नॉलेज ऑकल्ट साइंस की सिखा रही थी, वो ये था कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। अगर आप 28 साल के बाद शादी करते हैं तो आपका जो मांगलिक दोष है वो खत्म हो जाता है, कट जाता है। तो आप नॉन मांगलिक से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 28 साल के बाद कर रहे हैं तो, और वरना काफी ज्यादा मेजर इश्यूज आते हैं। कई सारे लोग पूजा उपाय करके भी शादी करते हैं कि पार्टनर पर कोई उसका असर ना पड़े। जी, बहुत बार आपने सुना होगा कि पेड़ से शादी करा दी जाती है ताकि जो मंगल का भार है वो टल जाए। अच्छा, अब हम उपायों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मंगल की महादशा के बारे में बात कर ली, मांगलिक होना क्या है ये सब बता दिया, लेकिन अब हम बात करेंगे कि महादशा के उपाय क्या क्या हैं। ये सभी उपाय डिटेल में बताएंगे। जी, मंगल ग्रह की बात हो रही है, मंगल की महादशा की बात हो रही है, तो हमें सीधा सीधा समझ में आता है कि हमें पूजा करनी है हमारे हनुमान जी की। अगर आप हनुमान जी के चरण पकड़ लें तो आपको मंगल की महादशा उतना ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती। आप सुबह उठे, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप मंगलवार के व्रत रख सकते हैं, लाल नहा धो के लाल कपड़े आप धारण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शाम के समय अगर आप हनुमान मंदिर जाके बूंदी का प्रसाद बांटते हैं। अगर आपको लगता है कि मंगल ग्रह आपको प्रोफेशनल लाइफ में परेशानी दे रहे हैं तो आप शाम के समय हनुमान मंदिर जाइए, वहाँ पे दीपक जलाइए। आप चमेली का तेल अगर आप हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति पे चढ़ाते हैं या जो चोला उन पे चढ़ता है आप वो चढ़ाते हैं तो इससे भी काफ़ी फायदे होते हैं। आप तांबे का मंगलवार के दिन दान कर सकते हैं या लाल रंग की चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि रेमेडीज़ मंदिर जाना या ये चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप अगर ऑरेंज कलर की, रेड कलर की कोई भी वस्तु ट्यूसडे के दिन दान करते हैं, मंगलवार के दिन दान करते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। गुड़ के साथ चना मिला के अगर आप गाय को या बंदर को खिलाते हैं तो इससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि मंगलवार का व्रत लड़कियों को नहीं रखना चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या? लड़कियां और लड़कों को दोनों को इक्वल ही, अगर मंगल की दशा ठीक नहीं है तो दोनों को इक्वल ही रिजल्ट्स देंगी, क्योंकि हमेशा हनुमान जी को ऐसा माना गया कि हनुमान जी की पूजा लड़कियां नहीं करती। जी। आप बिल्कुल दूर से पूजा करिए, आप उन्हें अपने भाई, फादर इस रूप में मान के आप उनकी पूजा करिए, वो आपको इक्वल फल देंगे।
अगर मंगल की महादशा को लेकर हम बात करें तो क्योंकि खास तौर पर हम करियर को लेकर बात करते हैं, स्टूडेंट्स आज के बहुत परेशान रहते हैं, आजकल जो है तैयारियां कर रहे होते हैं लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा होता है, तो ऐसे में इस महादशा का उन पर क्या असर रहता है? कोई सावधानी बरतनी चाहिए या फिर उनको कोई स्पेशल पूजा करनी चाहिए इस दौरान? देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं वो वैसे ही पढ़ाई में अगर फोकस कर रहे होंगे तो उनके पास तो शायद समय नहीं होगा कोई भी बाहर जाके कोई रेमेडी करने का। तो वो सिर्फ अपनी पढ़ाई के साथ साथ जब भी उन्हें समय मिले, ट्यूसडे के दिन अगर एक बार साफ होके नहा धो के, क्योंकि जब भी हम हनुमान जी की पूजा की बात करते हैं तो हमारा साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर स्टूडेंट सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इससे काफ़ी अच्छे उन्हें फायदे होंगे। अच्छा, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण हो गया या फिर हम अष्टक की बात कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतनी बार पढ़ें हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, तो इस तरह से भी हम कुछ कर सकते हैं क्या कि काउंटिंग रखकर चालीसा का पाठ करना है या फिर बजरंग बाण पढ़ना है, इस तरह से भी कोई उपाय होते हैं? वो आपकी श्रद्धा पे होता है। बजरंग बाण की बात हम अगर करें या हम सुंदरकांड की बात करें या हनुमान चालीसा की बात करें, हनुमान चालीसा अगर आपको लगता है कि हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं यूज कर रहे हैं कि किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि जब हम हनुमान जी की बात करते हैं तो बहुत सारी रेमेडीज हनुमान जी से जुड़ी हुई हैं जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तब हम 11 बार या 7 बार पाठ करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में आपने सुना भी होगा जो 7 बार पाठ कर कोई। तो अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ वाइज कोई बीमार है तो हम 7 बार या 11 बार पाठ करते हैं। करियर वाइज जितना आपको लगे आप कर सकते हैं, जितनी बार आप सुन सकते हैं। 7 बार अगर हनुमान चालीसा सुना जाए तो काफ़ी अच्छे फल देते हैं। आज के वक्त में भागदौड़ इतनी है कि कोई पढ़ नहीं पाता हनुमान तो आप सुन सकते हैं उतना ही असर रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे जो हिंदू मंत्र हैं ये हर बच्चे को मुंह ज़बानी याद हो ही जाते हैं सुनते सुनते, तो जितनी बार आप सुनेंगे आप मन में तो वो बोलेंगे ही। अच्छा, ये महादशा का कोई पूजा या फिर कोई यज्ञ वगैरह भी कराते हैं क्या? किसी पंडित के जरिए ही जरूरी है कि हम पूजा वगैरह करवाएं? आप ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ इस तरीके के आपको प्रभाव हो रहे हैं मंगल के जो आपको के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आप किसी का सहारा ले सकते हैं, पंडित का या पूजा का, क्योंकि पंडित जी जो भी चीज करेंगे वो पूरे विधि अनुसार करेंगे। लेकिन अगर आप सिंपल रेमेडीज भी करते हैं, खुद से जो भी रेमेडीज करते हैं, उसका भी फल आपको जरूर मिलता है। अच्छा रुचिका जी, इस महादशा में कौन कौन सी बातों का खास ख्याल रखें? अगर हमें पता है कि हमारे ऊपर महादशा चल रही है या फिर हम मांगलिक हैं, तो ऐसे में कौन सी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? और अगर शादी हो गई है तो उस दौरान कौन सा क्या ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से पूजा कर सकते हैं? छोटी बातों में हम ये बता देंगे जी। अगर आप मांगलिक हैं या मंगल की महादशा आपके ऊपर है, तो ऐसे में क्योंकि आपको ये जो प्लैनेट है ये सीधा सीधा आपके भाई के रिश्ते को कंट्रोल करता है, कोशिश करें कि आपके जो भाई हैं उनके साथ आप अच्छा एक रिश्ता बना के रखें। किसी भी तरीके से उनको किसी तरीके का आप लॉस ना दें, उनके साथ लैंग्वेज खराब ना करें, बदतमीजी से बात ना करें। और अगर आपको लगता है कि लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप कोशिश करें कि, क्योंकि मंगल ग्रह आपका अग्रेशन बहुत बढ़ाता है, तो इसीलिए कोशिश करें अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। और अगर आप हनुमान जी की पूजा में जुड़ जाएंगे तो ये सारे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत कम हो जाती हैं, इसका असर काफ़ी कम हो जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया रुचिका जी ये तमाम चीज़ें बताने के लिए। उम्मीद ये करते हैं कि दर्शक जो अपना राशिफल सुन रहे थे वो इन उपायों को अपनाकर, खास तौर पर जिन पर ये महादशा है, मंगल की महादशा है, या जो लोग मांगलिक हैं, वो इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को और आसान बना सकेंगे। फिलहाल इसी के साथ गुड लक में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।